हेलो गाइस, आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है ईश्वर कहाँ है। एक बार की बात है, एक राजा रात्रि को सो रहे थे। सपने में उन्होंने देखा कि मेरे घर भगवान आए हैं, और सुबह को जब नींद खुली उठे तो देखे कोई नहीं है। वो मंत्रियों को बुलाकर पूछने लगे कि सब लोग बताओ भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो मंत्रियों ने सोचा इस राजा को क्या हो गया है जो भगवान को खोज रहा है। अब इसका जवाब तो कोई मूर्ख ही दे पाएगा, इस राजा का जवाब कोई मूर्ख ही दे पाएगा। तो राजा को मंत्रियों ने कहा कि हे राजा, आपके प्रश्नों का जवाब कोई मूर्ख ही दे पाएगा। तो राजा कहे कि जाओ उस मूर्ख को बुला के ले आओ जो मेरे सपनों का जवाब दे दे। तो मंत्री लोग निकले और एक घास करने वाले आदमी को पकड़ के राजा के दरबार में लेके आए। तो वो घास काटने वाला आदमी उस मंत्री से पूछा कि मैं क्या करने के लिए राजा हमको बुला रहे हैं, मैंने क्या कर दिया। तो मंत्रियों ने कहा कि राजा तुमसे यही बात पूछेंगे कि भगवान कहाँ हैं, तो तुम्हें जवाब देना है। घास करने वाले आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं अवश्य जवाब दूंगा। तो राजा के दरबार में जब घास काटने वाला आदमी उपस्थित हुआ तो राजा ने कहा कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो, तो मैं तुम्हें बहुत सारी मोहरें दूंगा। तो घास काटने वाला आदमी पूछा कि क्या बात है, अपना प्रश्न करिए राजा साहब। तो राजा साहब ने पूछा कि ईश्वर कहाँ है, तुम हमें दिखाओ। तो कहा ठीक है, एक बाल्टी दूध मंगाओ। तो राजा ने एक बाल्टी दूध मंगाई और एक डंडा लेकर घास काटने वाला उस बाल्टी में डालकर उसको खूब हिलाने लगा। राजा ने अपना आसन छोड़कर आए और बोले, तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हो और दूध में डंडे डाल करके तुम हिला रहे हो। तो घास काटने वाला आदमी बोला कि मैं यही आपके बातों का जवाब दे रहा हूँ। तो वो बोले कि कैसे क्या कर रहे हो। तो घास काटने वाला आदमी बोला कि मैं इस दूध से घी निकाल रहा हूँ। तो राजा ने कहा, अरे मूर्ख, ऐसे घी निकलेगा? दूध को खूब पकाया जाएगा, उसको ठंडा किया जाएगा, फिर उसमें जोरन पड़ेगी, तब दही जमेगी। तो दही के ऊपर का हिस्सा निकाल करके उसको खूब मथनी से मथा जाएगा तो मक्खन निकलेगा। मक्खन को फिर आग पर तपाया जाएगा, तब जा कर के उसमें से घी निकलेगा। तुम दूध से घी निकाल रहे हो डंडे से मत करके। तो उस घास काटने वाले आदमी ने कहा कि बस राजा साहब, यही तो आपके प्रश्नों का जवाब है। तो वो राजा बोले कि वो कैसे, बताओ। तो घास काटने वाले आदमी ने कहा कि जैसे लोग कहते हैं कि दूध से घी निकलता है, तो लेकिन दिखता नहीं है कि घी इसमें है। उसको पकाया जाता है, उसकी छाली निकाल करके उसमें जोरन डाल करके दही जमा के मथ के जैसे मेहनत करके घी निकालते हैं, उसी प्रकार भगवत भजन करके, मेहनत करके, साधना उपासना करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सब लोग जानते हैं कि दूध से घी निकलता है, दही निकलती है, मक्खन निकलता है, लेकिन दूध ही दिखाई देता है, कुछ उसमें से दिखता नहीं है। उसी तरह से भगवान कण कण में व्याप्त हैं, हम में, आप में, सरल खंभ में, सब में, रग रग में, कण कण में भगवान व्याप्त हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता है। भगवत भजन करो, उपासना करो, वंदना करो, तब भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे दूध से घी की प्राप्ति होती है मेहनत करके, उसी तरह से भगवत भजन करके, उपासना वंदना अर्चना करके, तब जा करके भगवान को भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन दिखाई नहीं देंगे, जैसे कि दूध से घी नहीं दिखाई देता है, वैसे ही भगवान कण कण में व्याप्त हैं और दिखाई नहीं देते हैं। यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। राजा उनको बहुत सारी मोहरें देकर विदा कर दिया और बोला कि मुझे संतुष्टि हो गई और मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम दे दिए, तुम जाओ। अब वो घास करने वाला आदमी खुश होकर चला गया और राजा भी अपने प्रश्नों का उत्तर पा गए और भगवत भजन में लीन होकर के भगवत भजन करने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी का नाम है ईश्वर कहाँ है।
तो ये कहानी कैसी लगी आप एक छोटा सा कमेंट करके हमको ज़रूर बताना।